परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में पहुंचा हुआ हमारा जीवन निश्चय धन्य होने पाए। आप सबको फिर एक बार नया साल का मुबारक हो। प्यारे परमेश्वर लोगों, इस नया साल में परमेश्वर की वचन के द्वारा एक श्रेष्ठ बातों को हम पढ़ के थोड़ा अध्ययन करेंगे। फिलिपियों को लिखा हुआ पत्री 3 अध्याय 14 पद। निशाने की ओर, सभी लोग बोलेंगे, निशाने की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। हम कौन सा दौड़ दौड़ेंगे? कहां पर? निशाना के ओर से। निशाना की ओर से हमारा दौड़ को जारी रखेंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज कोई भी हो, निशाना नहीं रहने से लक्ष्य तक पहुंचने वाला अनुभव नहीं रहने से, जो मंजिल और से नहीं रहने से हमारा जो प्रयास कोई भी हो वो व्यर्थ ठहरेगा। कोई भी हो वो व्यर्थ ठहरेगा। इसलिए परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में शामिल हुआ हमारा जीवन निशाना के ओर अपना दौड़ को लगाते हुए प्रभु की उपस्थिति में हम आगे चलना चाहिए। एक निशाना हमारा जीवन में बहुत जरूरी है। निशाना जरूरी है। कई लोग अंधा के बराबर, अंधे लोग जैसे चलता है, उन लोगों को ये कहना है जो भी होना होने दीजिए, जैसा होगा वैसा रहने दीजिए, अलवा जलवा जो भी है चलने दो। ऐसा करके अपने आप को एक निराशा का अनुभव में चलते हुए कई लोगों के जीवन में कई प्रकार का रोक टोक, पीछे चलने वाला अनुभव रहता है। हम चलना चाहिए, निशाना के ओर से चलना चाहिए। सब लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बोलने से नहीं चलेगा। समझे? हमारा खासियत रहना चाहिए निशाना के ओर से बढ़ने वाला अनुभव आज हमारा जीवन में बहुत जरूरी है ना? जो तीर चलाने वाला भी हो, चाहे कोई पेड़ के ऊपर, फल के ऊपर फेंकने वाला भी हो, है ना? किसी को ऊपर हमला करने वाला कोई भी हो, बंदूक लेकर, कई कई प्रकार की जो हथियारों को लेकर इन लोग निशाना बनाता है। निशाना
बनाता। यदि निशाना नहीं बनाएगा तो वो प्रयास कोई भी हो व्यर्थ ठहरेगा। इसलिए आज भी इस आत्मिक यात्रा में चलने वाला, इस आत्मिक दुनिया में चलने वाला हम निश्चित तौर पर से निशाना के ओर से चलना चाहिए। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने इन बातों को स्पष्ट कर रहा है। पहले पौलुस ऐसी व्यक्ति है जो एक उग्रवादी के रूप में काम करने वाला व्यक्ति, उनको ईश्वरीय जो तत्व उसको मालूम नहीं। परमेश्वर की जो रहस्य बात, गुप्त बात, वेद की बात उसको जानता नहीं। लेकिन जिस प्रकार की जो बैलास को ले लिया, जिस प्रकार की जो शासन को वो पाया, जिस प्रकार की जो बातों को बड़े लोगों को तरह सीखा, वही सब कुछ करके कई लोगों के ऊपर हमला करते हुए मेरा धर्म ही महान है, मेरा काम ही सत्य है, मैं करने वाला जो चीज सही है करके वो ईश्वर के बारे में ठीक से ना जानते हुए एक उग्रवादी के रूप में काम किया है। लेकिन अपना धर्म को कड़ा करने के लिए, अपन विश्वास करने वाला जो वो खुद विश्वास करने वाला व्यवस्था का अनुसार कई प्रकार की सता वाला काम वो करते हुए आया। लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस प्रकार की भयानक अनुभव से चला हुआ वो व्यक्ति, उनकी आंख बंद पड़ा है, जो कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। कई लोगों को बंदी गृह में डाला, कई लोगों को घोड़ा से कुचलवा दिया, कई लोगों से पत्थर फेंकवा दिया, कई लोगों को जो जान की खतरा में रख दिया। भयानक जो उग्रवाद चर्या को करते हुए चलने वाला वो व्यक्ति, उनको लक्ष्य क्या है वो समझ में नहीं आया, मंजिल क्या है उसको समझ में नहीं आया। इसलिए देखने वालों को ये क्या कर रहा है, ईश्वर की सेवा बोलकर क्या कर रहा है, ईश्वर की सेवा बोलकर किस प्रकार का नाश और नष्ट करते चल रहा करके उनके बारे में कई प्रकार के लोग ने कई प्रकार का जो बातों को रखते हुए चला। लेकिन ऐसी भयानक व्यक्ति के जीवन में, ऐसी कड़ी धूप में, एक तरफ से सूरज अपना तेजस्वी प्रकाश दे रहा है, दूसरा तरफ से सूर्य से भी अधिक जो ज्योति से जो प्रज्वलित होने वाला वो यीशु की दर्शन उसको मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई रात वाला सपना नहीं है, जो सो के बरमाने वाला बात नहीं है, अंधेरे में पाया हुआ अनुभव नहीं है। वो दिन में वो आमने सामने हकीकत में उनको प्रभु की दर्शन मिल चुका है। हालेलुया।
जैसा वो प्रभु के प्रकाश को पाया, वो तेदित वो दर्शन को मिला, तेजस्वी दर्शन मिला। उसके बाद वो सत्य को जाना, ईश्वरीय वेद को वो समझा। उनकी जो बंद पड़ा इस संसार का ईश्वर ने जिस प्रकार का आंखों को बंद पड़ा, वो तमाम आंख उस दिन खुल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा व्यक्ति मेरा पहले मैं दौड़ा हूं, पहले मैं संघर्ष किया हूं, लेकिन मेरा दौड़ में, मेरा संघर्ष में, मेरा जो प्रयास में बिल्कुल निशाना के बगैर में चला हूं। निशाना के बगैर मैं आगे बढ़ा हूं। लेकिन आज ये तमाम बातों को व्यर्थ करके जैसा समझ लिया, इस संसार का ईश्वर के जो अंधापन से मैं जैसा बाहर आ चुका हूं, उसी दिन से लेकर मैं अभी निशाना के ओर से दौड़ रहा हूं। ये जो मेरा प्रयास कुछ भी कभी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। आमीन। इसलिए वो प्रभु की ओर से जैसा बदल चुका है, वैसा पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वालों के जीवन में भी वही चाहता है। प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं इतना सालों के बाद सच्चाई को जान लिया हूं, अभी निशाना के ओर से दौड़ रहा हूं। आमीन। प्यारे परमेश्वर लोगों, ध्यान से सुनो। कई लोगों के जीवन में पूरा उम्र चले जाएगा, लेकिन उसका निशाने की ओर से दौड़ना उसको समझ में नहीं आता है। क्या कर रहा बोलने से, मैं खोज में हूं। किसके खोज में? ईश्वर की खोज में हूं। ईश्वर के खोज में हूं। और जो ब्लैक होल में मैं मिशन को भेजकर ईश्वर के पता ढूंढ रहा हूं, पता ढूंढ रहा हूं। जितना लोग ईश्वर की खोज में आया, जितना लोग उनकी पता को ढूंढने के लिए अपना मानव प्रयास को रखा, ऐसा हर एक लोग ने ऐसी गुजर गया, लेकिन सच्चा ईश्वर को उन लोग नहीं जान पाया। समझ रहे? लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हम बहुत किस्मत वाला लोग हैं। आज हम परमेश्वर की अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। थोड़ा सा समय में हमको जीवित परमेश्वर मिल चुका है। हालेलुया। हम निशाना की ओर से दौड़ रहा है, लेकिन कई लोग पूरा जीवन को खत्म करने के बावजूद भी उन लोग निशाने की ओर से नहीं दौड़ पा रहा है। निशाने की ओर से न दौड़ पा रहा है ना। जीवन में कई प्रकार का प्रश्न होता है, कई प्रकार का प्रश्न होता है। वो प्रश्न का कोई भी चीजों का उत्तर भी उन लोग नहीं पाया। ऐसा लोग भी है ना। बस आखिरी में प्रश्न 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 करते ही उनका जीवन समाप्त होगा, लेकिन उनकी बाद आने वाला पीढ़ी को एक रास्ता कभी उन लोग दिखाई ना दे पाया, क्योंकि कुछ लोग प्रयास को जारी रखा, कुछ लोग और प्रयास में संघर्ष में चल रहा है, लेकिन मैं निशाने की ओर से दौड़ रहा हूं करके कोई भी अभी तक नहीं बोल पाया। दुनिया का जितना वैज्ञानिक लोग हैं, जितना बुद्धिजीवी लोग हैं, जितना पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक लोग
ऐसे बातों में चलते हुए आखिर में, हाँ, उसको क्या हो रहा है पता भी नहीं चल रहा है, हाँ, आखिर में मृत्यु का शिकार हो रहा है, मृत्यु का शिकार है। इसलिए ऐसा लोग जल्द से जल्द प्रभु के बारे में पहचान होने पाए, उनके लिए हम प्रार्थना जरूर करना चाहिए। समझ रहे, जरूर प्रार्थना करना चाहिए। और अपना देश में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन को लाया हुआ कई महात्मा लोग हैं, कई ज्ञानवान लोग हैं। उन लोग भी सच्चाई को लोगों को सामने रखना चाहता हूं करके प्रयास किया, और उन लोग आखिर में जान भी लिया, लेकिन समाज के डर के ओर से, अपना जात पात का डर के मारे वो, हाँ, ये सच्चाई यही है, ये निशाना यही है, यही लक्ष्य करके एकदम क्लियर करके नहीं गए कुछ लोग। ऐसा लोगों के कारण और आज अपना भारत में भी कई लोग, हाँ, एकदम क्लैरिटी नहीं है जीवन में, उनको एक जो निर्देशक तो नहीं मिल पाया, संकोच में रख दिया है। और कुछ लोग कम से कम यही सत्य मार्ग करके अपना मुंह से अंगीकार करने के लिए, हाँ, तैयार नहीं है। अलग अलग गवाही को दे दिया, अलग अलग गवाही को दे दिया। जो स्वामी विवेकानंद ने वो प्रभु के बारे में ये बोला, मेरा दिल से निकलने वाला जो खून को निकालकर यदि वो यीशु आज मेरा सामने होगा तो मेरा हृदय का जो खून से उसको पांव धोएंगे करके बोला है। लेकिन वो कौन है करके एकदम क्लैरिटी नहीं दिया। और कई लोगों को उनकी दिव्य दर्शन पाया, उनके मार्ग में चला, उनके सिद्धांतों को ले लिया, लेकिन यही उद्धार करते हुए उनको मुंह से अंगीकार नहीं किया। इसके कारण कई लोगों को उसके बारे में कोई, हाँ, पता नहीं चल पाया। ऐसा चल रहा है। लेकिन ये प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार का गड़बड़ी में किसी को नहीं डाला है। आमीन। वो आत्मा के द्वारा जितना चीजों को जान लिया, वो बोलता है मैं इनका उनका जैसा नहीं है, मैं निशान के ओर से दौड़ रहा हूं। आमीन। आज विश्वासी कहलाने वाला भी इसी प्रकार का अनुभव को हम भी अपना जीवन में रखना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में निशाना की ओर से हम चलना चाहिए। निशाना की ओर से आगे बढ़ना चाहिए। ये 2022 साल में प्रवेश हुआ, आप एक निशाना लेकर आप चलना चाहिए। तू किस लिए भक्ति कर रहा है, क्या फल मिलेगा, क्या फायदा है, ऐसा बोलने से हम उसको उत्तर देने वाले से तैयार होना चाहिए। हालेलुया। नहीं अपना बड़े लोग किया हम भी कर रहा, ऐसा नहीं। उसका उत्तर देने के बराबर आज हमारा दौड़ पक्का जारी रखना चाहिए। आमीन। हालेलुया। इसलिए ऐसी निशाना के ओर से चलने वाला हर एक व्यक्ति, उनका जीवन में कुछ चीजों को हमेशा याद रखना है।
कुछ चीजों को हमेशा याद रखना है। पहले बात, ये निशाना की ओर से चलने वाला कभी अपना जीवन में बस मैं कुछ कमाया हूं, कुछ पा लिया हूं, प्रभु के दर कुछ मिल गया है, बस इसी तक मेरे को सीमित है, ऐसा कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। मैं बच गया हूं, मेरा परिवार बच गया है, बस हम सही सलामत हैं, किससे कोई बात नहीं है, ऐसा करके कभी भी निशाना की ओर से दौड़ने वाला अपना जीवन में तृप्त नहीं होना चाहिए। आत्मिक जीवन में कभी बस इतना काफी है ऐसा कर कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए इस दौड़ में आगे बढ़ने वाला हम पढ़ेंगे फिलिप्पी पत्री 3 अध्याय 12 पद को पढ़ेंगे। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ये बोल रहा है बस मैं पा लिया हूं, मिल गया है, बस काफी है, ऐसा करके आज हमारा आत्मिक जीवन में कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। निशाना की ओर से चलने वाला आज आपके परिवार को जीता होगा, आमीन। आपके घर का सदस्य को जीता होगा, आपके जो रिश्तेदारों को जीता होगा, लेकिन उसी से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। और हम प्रयास करना है, प्रभु सिर्फ मेरा घर का सदस्य नहीं, सिर्फ मेरा रिश्तेदार नहीं, सिर्फ मेरा पहचाना लोग नहीं है, और बचना चाहिए। ऐसा करके आज हमारा आध्यात्मिक जीवन में जो मिलने वाला आत्मा के लिए, करने वाला भक्ति के लिए कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। हमेशा हम एक जिज्ञासा रहना चाहिए। प्यारे परमेश्वर लोग, मैं सच बोल रहा हूं, छोटा है बड़े है, ये पहले आया ये बाद में आया, ये लंबे है ये नाटा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जितना प्रभु के लिए आगे बढ़ना चाहता है उतना उनको मिल जाएगा। जितना ईमानदार से प्रभु के साथ संगति करेगा, जितना प्रभु से लगे रहेगा, जितना प्रभु में पाने के लिए तैयार हो जाता है, जितना विश्वास करेगा, उसका विश्वास के अनुसार काम भी उनका जीवन में होता है। इसलिए आज हमारा जीवन में आत्मिक बातों में कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। और पाना है, और पाना है, और कमाना है, और भक्ति में बढ़ोतरी होना है, और प्रार्थना करना है, और बाइबल पढ़ना है, और प्रभु के बारे में बताना है, और लोगों को संगति करना है। ऐसा करके इस दौड़ में आगे बढ़ने वाला हर एक लोग निश्चित तौर पर से बस काफी है, हो गया, ज्यादा ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जितना भी परमेश्वर के राज्य के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हुए चलना चाहिए। समझ रहे हैं? हमको स्वर्ग में कोई काम है क्या? जितना काम है यही करना है, वहां हमको क्या मिलेगा?
रेस्ट मिलेगा। यहां क्या होना है हम? रोस्ट। यहां रोस्ट होने से वहां क्या पाएंगे? रेस्ट पाएंगे। यहां रेस्ट लेने से वहां कहा? स्वर्ग में नहीं। रोस्ट होने वाला स्वर्ग में नहीं, नरक में रोस्ट हो जाता है ना। इसलिए जो भी प्रयास प्रभु के लिए हम कर रहा है, यही हम करना चाहिए। रातों और दिन जो भी मेहनत है नाशमान हुआ आत्मा के लिए, प्रभु के नाम से दौड़ते हुए प्रभु के लिए हम हमारा प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए। यह प्रेरित पौलुस भी समय हो असमय हो, वो क्या किया? हमेशा प्रभु के लिए प्रयास करते हुए चला। यीशु मसीह भी दिन भर सेवा किया, रात भर क्या किया? आराम किया। ऐसा है क्या? क्या किया? प्रार्थना किया। रात भर प्रार्थना किया, दिन भर सेवा किया। में लंबे उम्र पाना है, पके हुए बाल के साथ में मरना है, थोड़ा ज्यादा दिन जीना है, ऐसा कोई टारगेट बनाया क्या प्रभु? टारगेट बनाया क्या प्रभु? कौन सा उम्र में उनका मृत्यु का दंड मिल चुका है? हाँ? मतलब वो बुढ़ापन में मिला क्या? हाँ? एकदम जवान खून दौड़ते समय में वो उसका जान को दे दिया है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करता है? हम बस हम प्रभु को जाने, उद्धार पाए, बस यही काफी है, उतना तक सीमित रहता है ना। लेकिन समय भी हो असमय भी हो, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के लिए प्रयास करने वाला अनुभव आज हमारा जीवन में बहुत जरूरी है ना। आज 5 मिनट प्रार्थना किया, कल क्या करना है? 10 मिनट में आगे बढ़ना है। कल 10 मिनट प्रार्थना किया, अगले दिन मतलब हमारा जो कोशिश और बढ़ोतरी होते हुए आगे चलना चाहिए। लेकिन आत्मिक कामों में कभी निराशा नहीं होना चाहिए। आत्मिक जीवन में और लालसा रखना है, लालसा रखना है। पुरुषार्थ के साथ संघर्ष करने वाला जैसे आत्मिक आशीषों को पाने के लिए हम हमेशा रेडी रहना चाहिए। तिमोथी दूसरा पत्री अध्याय 4 7 और 8 पद को हम एक बार पढ़ेंगे। तिमोथी दूसरा पत्री अध्याय 4 7 और 8 पद को। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपना दौड़ पूरी कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली किया है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का जो मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं वरन वो सबको भी जो उसको प्रकट होने को प्रिय जानता है, सबको मिलेगा। मेरा दौड़ जारी रखा हूं, क्या पाने के लिए? मुकुट पाने के लिए, मुकुट पाने के लिए। सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो मेरे साथ
जो दौड़ को करता है उन सबको, ऐसा प्रिय लोगों को, हर एक लोगों को भी वो इनाम पाएगा। इसलिए हम इनाम पाने के लिए हमारा दौड़ हमेशा आगे रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसी इनाम को हम, ऐसी दौड़ को रखना चाहिए, लेकिन कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने वो बोल रहा है, मैं पूरा कर लिया हूं, मेरा दौड़ पूरा कर लिया। जीवन में ऐसी दौड़ा ऐसा दौड़ को जारी रखा है वो, ऐसा करते हुए वो आगे चल रहा है। आमीन। दूसरा, आध्यात्मिक जीवन में कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये नया साल में हर एक व्यक्ति को एक आशा का, जिज्ञासा के साथ आशा लगना चाहिए। इब्रानी पत्री 6वां अध्याय 11 और 12 पद को एक बार पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़ेगा, उसको पीछे सभी लोग दोहराएंगे। इब्रानी पत्री 6वां अध्याय 11 और 12 पद, सभी लोग। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनकी अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। हम क्या नहीं बनना है? आलसी नहीं बनना है, आलसी नहीं बनना है। जो निशाने की ओर से चलने वाला हर एक व्यक्ति आलसी नहीं बनना है। लेकिन कई विश्वासी लोगों को माँ कैसा माँ बोलने से, भैया पहले जैसे प्रार्थना नहीं है, पहले जैसे आत्मिकता नहीं है, पहले जैसे आशा अभिलाषा नहीं है। क्या हो गया इन लोगों को? आलसी हो गया। पिछले साल में आलसी हो गया होगा, लेकिन ये 2022 साल में, नया साल में कोई भी आलसी मत बने। आमीन। आलसी लोगों को देख के शैतान को भी गुस्सा आता है। किसको? आलसी लोगों को देख के शैतान को भी गुस्सा आता है, क्योंकि छे कोई काम का लायक नहीं है, बिगाड़ने के लिए मैं इसको रखा हूं, लेकिन किसी को बिगाड़ता नहीं है, ऐसा करके उसको भी नफरत हो जाता है, शैतान को भी। आलसी लोग की कहानी मालूम है ना आपको? आलसी लोग की कहानी, जब मेरे तक आ जाएगा तब देखेंगे, ऐसा सोचने वाला है ना। वो अकेला रखा खा लो भैया बोलने से आलसी लोग क्या करता है? देने दो, बाद में खाएंगे। ऐसे आलसी लोग में उनको छिलका निकाल के मुंह में डालने से तब चबाने के लिए कोशिश करेगा। आलसी आलसी लोगों को जैसा घर जलाते रहेंगे, वो क्या सोचेगा मालूम? ये मेरा छत, मेरा ऊपर तक आने तक मैं उड़ जाएंगे, उठ के भगेंगे, सोचेगा। समझ में आना? दूर से देख के भगने वाला नहीं है, आने तो क्या होता है।
ऐसा आलसी लोग रहते हैं। लेकिन बाइबल साफ साफ बताती है, ए आलसी जाओ चींटी के पास जाओ। कहा वो सो गए? छोटू गोलू जब भी आलसी के बारे में बोलता है। हम एक आशा रखना चाहिए, एक आशा रखना है। अभी एक पास्टर होने के नाते मैं बहुत सेवा किया हूँ। मेरा जो जवानी उम्र में कई जगह में सेवा किया हूँ, बड़े बड़े चर्च बना दिया हूँ। अभी मेरा उम्र लगभग बूढ़ापन में लगने वाला है, थोड़ा रेस्ट ले लेंगे। ऐसा करके मैं सोचने से क्या होता है, मैं भी आलसी बन रहा कि नहीं बन रहा? इसलिए जो चाहे मैं भी हो आप भी हो, कभी आलसी नहीं बनना है। कभी आलसी नहीं बनना चाहिए। और कमाना है, और पाना है, और लेना है ना? बस मेरे लिए काफी है, हैं? ये मेरे लिए काफी करके कभी रुकना नहीं, कभी रुकना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं। ये गीत कौन गाया मालूम है? शांति बहन गीत गा बोलते, रुकना नहीं थकना नहीं करके गाती है। रुकना नहीं थकना नहीं, बस करना है और करना है। ऐसी आशा आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अपना शुरू में जो उद्धार पाया, शुरू में है जो हम प्रार्थना किया, जो तेल को किसी को दे दिया, उसको उसके अंदर जो भूत भग गया, कितना अच्छा लगता है, खुशी होता कि नहीं होता है? जो प्रार्थना किया, जो पानी को छिड़का, दुष्टात्मा फटक से गिर गया, कितना अच्छा लगता आपको, होता कि नहीं होता है? आपके रिश्तेदार के घर में गया, लेकिन उसके घर में कोई किसी को भूत प्रेत पकड़ा, आपको देखते उसको आने मत दो, वही रहने दो, ऐसे करके क्या होगा तेरे को, मैं भग रहा हूं, मैं चले जा रहा हूं, ऐसे बोलने से कैसे लगेगा आपको? अच्छा लगता कि नहीं लगता? अरे परमेश्वर लोगों, शुरू में ऐसी होता है, लेकिन उसी में हम खड़े होना नहीं है, और कुछ पाना है। हालेलुया, और कुछ पाना है, और कुछ आत्मिक वरदानों को पाना है, और कुछ प्रभु का काम करना है, और कुछ प्रभु का काम करना है। मैं बहुत सालों से भी इस प्रकार का जो अनुभव को लेते आया है ना। एक व्यक्ति को, एक लेडी को अच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, अर्जेंट आ जा करके बुलाया, लेकिन जैसा गया हूं, जैसा मेरा स्कूटर बाहर रोड पर खड़ा कर दिया, जैसा खड़ा कर दिया, वो घर में वो चालू कर दिया और चिल्लाने लगा। वो मतलब क्या होगा बोलने से, वो आ गया नीचे है बोल रहा है, मतलब और कुछ घटना है, हाथ भी नहीं रखा, दूर से ऐसे हाथ दिखाने से फटक से दुष्टात्मा नाम लेकर भगते चले आया, है ना। बस पहले किया है, हो गया है, अब कुछ नहीं होने पर भी चल जाएगा, ऐसा सोचेंगे कि नहीं। हम
चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। सामर्थ्य के ऊपर और सामर्थ्य पाने के लिए तैयार होना चाहिए। शैतान क्या करता मालूम है? निराशा में डाल देता है। हाँ बस बहुत किया ना, थोड़ा रेस्ट ले लो बोल देते। पहले अच्छा पावरफुल जैसे चला ना, अभी थोड़ा आराम करो बोल देता है। क्योंकि शैतान को हम जो आगे बढ़ना वो कभी पसंद नहीं करता है। इसलिए प्रभु के कामों में कभी आलसी ना बने। आमीन। हालेलुया। आशा के साथ करना चाहिए और बढ़ोतरी होना चाहिए, है ना। अभी कई चर्चों को बनाया, कई सेवा किया, लेकिन अभी भी मेरे को और एक आशा है। कौन सी आशा? हाँ? ये छोटे मोटे प्रार्थना भवन में बैठना करके नहीं। हम आने वाले दिनों में बड़ा बंगला के नीचे, एसी हॉल के नीचे आराधना करना चाहिए। इस प्रकार का आशा है मुझे। आप लोग क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? भैया इस प्रकार का आशा मत रखना, तेरा उम्र भी हो गया बोल दो क्या? हाँ? क्या करेंगे? इस प्रकार का आशा मत रखना ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं। जितना भी हो रहा है होने दीजिए, और हमारा जो लक्ष्य, जो हमारा जो निशाना जो है और बड़ा है। आमीन। हालेलुया। उस पाते तक हमारा प्रयास जारी रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। कोई किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम तो नहीं कर रहा है, किसी को नष्ट करने वाला काम तो नहीं कर रहा है। लोग अपना अधर्म से जिंदगी को बदलने वाला काम, अपना बुरे आदतों से फिरने वाला काम, सत्य ईश्वर को जानने वाला काम, उनकी आत्मा जो नाशवान वाला आत्मा बचने वाला काम हम कर रहा है। हम कोई कमाने के चक्कर में, कुछ बनाने के चक्कर में ऐसा प्रकार का उद्देश्य हम कहीं पे भी हम नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा आशा भी प्रभु पूरा करेगा। आमीन। हमारा सोच से अनहोना लगेगा भी। फिलहाल क्या ऐसी एसी बंगला मिलेगा, बोला एसी बंगला कहाँ मिलेगा, कौन देगा, कहाँ से मिलेगा, ऐसा कर कई प्रकार का प्रश्न चल रहा है। लेकिन हमें सिर्फ विश्वास करना है, हम विश्वास करना है, प्रभु अपना रास्ता खोल देगा। आमीन। हालेलुया। हम विश्वास करना है, हमारा प्रभु के लिए कोई असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। वो श्रीमान परमेश्वर है, श्रीमान परमेश्वर है। इसलिए निश्चित तौर पर से हम और आशा लगाना चाहिए, अधिक आशा लगाना चाहिए, अधिक आशा लगाना चाहिए। मैं कई पास्टर लोगों के बारे में सुना, इस साल में 1 लाख आत्मा बचाना करके कुछ लोग गोल को रख दिया। मैं जहां पे भी जाएंगे मेरे द्वारा 1 आत्मा बचना करके गोल रख के चल रहा है कुछ लोग, है ना। लेकिन इस नया साल में आप लोगों को सोच क्या है? मेरे द्वारा 1 जन बचना है, मेरे द्वारा 5 लोग बचना है, मेरे द्वारा इस साल में 10 लोग बचना है। ऐसा कुछ गोल बनाया कि नहीं बनाया? ऐसा लक्ष्य को रखा कि नहीं रखा? ऐसी आशा लगा कि नहीं लगाया? हाँ,
जरूर लगाना चाहिए। हमें, क्योंकि बिना लक्ष्य का हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। मैं ये सोच रहा हूँ जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना और नया नया ब्रांच ओपन होने पाए। हालेलुया। हर एक जगह में मैं जाना नहीं, मेरे से नहीं बन पड़ेगा, लेकिन कई कई जगह में ऐसी परमेश्वर के दास लोगों को नियुक्ति करना है, कुछ लोगों को काम सौंपना है। हमें बड़े बड़े काम कुछ लोगों को सौंपना है, मेरा उद्देश्य है। समझ में आ रहा है? सबको मैं ही राउंड मारते रहेंगे ऐसा नहीं। अच्छे जगह में कुछ लोगों को रखने पाए, ऐसा कुछ परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित सेवक लोग निकलने पाए। मैं परमेश्वर के दासी से बोला हूँ, चलो आपको बहुत लोग याद कर रहा बोलने से वो आने के लिए तैयार हो गए। मैं बोला चलो अच्छा पकवान मिलेगा, नया कपड़ा मिलेगा, अच्छा घूमना हो जाएगा, सब याद कर रहे तेरे को, आ जाओ एक दिन के लिए, आ जाओ पूरा मजा उठा के चले जाते। नहीं, मेरा ऊपर जो जिम्मेदारी रखा उसको छोड़ के कैसा हूं बोल दिया है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, हर एक लोग एक जिम्मेदारी के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान से सुनो, मेरा जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। मैं गलत बोला अच्छा बोला? मेरा जैसे कोई दूसरा है ही नहीं, है ना? ये ब्रदर लुका जैसे कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं है, दूसरा नहीं है। मेरा जो उंगली का निशाना अलग है, लुका ब्रदर का उंगली का निशाना अलग है। मेरे पास आने वाला स्मेल अलग है, उनके पास आने वाला स्मेल अलग है। कहीं मैच नहीं होता है। सुनो, ध्यान से सुनो, कहीं मैच नहीं होता है। मेरा पिताजी आया, प्रभु की सेवा किया, कई चर्च को बनाया, कई मेहनत किया, कई गांव में जाके सुसमाचार प्रचार किया, पास्टर लोगों को मदद किया, जो राइट हैंड जैसे उन लोगों को साथ दिया। फिर उनका जो दौड़ पूरा हो गया, मैं अनजाने से सोचते समय में क्या किया, मेरा पिताजी जो बच गए सेवा मैं पूरा करूं करके सोचा हूं। ऐसा होता है क्या? उनका जो बचा हुआ सेवा मेरे से बनेगा क्या? उनसे बचा हुआ सेवा मेरे से बनेगा क्या? नहीं, उनका सेवा वो किया है, अभी मेरा सेवा मैं करना है। हमें इस बातों को ध्यान दीजिए। आपका काम दूसरा कोई भी नहीं कर पाएगा। प्रभु इसलिए भेजा, आपके लिए एक उद्देश्य के साथ भेजा है, आपको भी एक निर्णय लेके भेजा है। किसी से मैच नहीं होता है, किसी से मैच नहीं होता है। जानी लेवर जैसे जोक मारेंगे बोलने से, वचन बोलते बोलते जोक मारने से, ये किसका रोल बोल रहा बोलने से मैं जानी लेवर रोल नहीं, जाने लो जैसे रहने दो ना, आपके अपना रोल मार दो ना। हालेलुया। इनको उनको नकल मत मारना। आपकी आवाज अलग है, उनकी आवाज अलग है ना? कहीं मैच नहीं होता है, कहीं मैच नहीं होता। आपका स्मेल अलग है, मेरा स्मेल अलग है। आपकी जो नजर है ना अलग है, मेरा नजर, ये आंखों को जो मिशन में डालेंगे तो एक आंखों को दूसरा आंखों को कभी मैच नहीं होता है।
क्योंकि आधार कार्ड में ये सारे चीज आंख को भी देखता है, हाथ निशाना को भी देखता है। क्यों बोले से ऐसा जो आंख किसी को दूसरों को नहीं देता। करोड़ करोड़ लोग रहने के बावजूद भी कहीं मैच होने वाला काम नहीं होता है, समझ रहे? इसलिए मेरा पिताजी काम वो किया है, मेरा काम मैं करना ही पड़ेगा। जो मेरा बेटा, उनका काम वो करना पड़ेगा। जिस उद्देश्य से प्रभु ने इस दुनिया में भेजा, जिस उद्देश्य से वो पृथ्वी पर आया, उनकी काम वो खुद करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा बच्चा का जो उंगली का निशानी, मेरा निशानी एक कभी नहीं होता है। मेरा बेटा जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं है, क्योंकि उनका जो है वो प्रभु भेजा है, उनकी काम वो खुद पूरा करना चाहिए। हालेलुया। कई परमेश्वर के दास लोग क्या सोचता मालूम है? परमेश्वर के दास सेवा करेगा, मेहनत करेगा, मैं खाना बनाते हुए हैं खिलाते जाएंगे, खाते जाएंगे, ऐसा कर सोचता है। लेकिन अब ऐसे हुआ क्या? प्रभु उसको भी ऑर्डिनेशन दिलवा दिया है। खाना बनाने वाला काम नहीं है, आत्मा बचने वाला काम आप भी करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जो सेवा के लिए नियुक्त किया, जिस उद्देश्य से वो प्रभु ने उनको बुलाया, वो चीज नहीं है। इसलिए वो चीजों को वो मानना ही पड़ा है। और वो बचपना में एक मिशनरी आया, लेडी मिशनरी आया, वो भविष्यवाणी करते हुए बोली है, ये छोटी बच्ची को, कौन है इनका मम्मी पापा, ऐसा कर बुलाते हुए क्या बोल मालूम? बचपन में इसको सेवा के लिए उपयोग करना बोल दिया। यदि शादी करने से पास्टर से शादी करवाओ, यदि शादी नहीं करने से सीधा पुरुष से प्रभु की सेवा करवा दो करके मम्मी पापा को बोल दिया। आज वो क्या सोची, मम्मी पापा तो बोल दिया, बचपन में हो गया, अभी मैं फ्री रह सकता करके वो सोची होगा। लेकिन आज उसको भी अपने काम को प्रभु ने याद दिलाया है। हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, आपका काम आप करना है, मेरा काम मैं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में भेजा है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका जो खाली को कोई भर्ती करने वाला कोई है ही नहीं है। आपका काम मैं नहीं कर सकता हूं, मैं पूरा नहीं कर पाएंगे। आपका काम आप ही करना पड़ेगा। आमीन। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक निशाना की ओर से चलने वाला और करना है, और पाना है, और कमाना है करके एक आशा आज हमारे जीवन में पक्का रहना चाहिए। हम एक निशाना बनाते हुए थोड़ा सा चीजों के लिए तृप्त नहीं, और आत्मिक तौर पर से और पाने के लिए आशा रखना चाहिए। बिल्कुल जो आलसी ना बनना चाहिए, आलसी ना बनना चाहिए। न्याय के दिन में प्रभु मुझे कोई काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला बोलने से चल जाएगा क्या? आपको सौंपा दिया काम पूरा किया कि नहीं करके प्रभु पूछेगा। इसलिए हम अपना काम पूरा करके निकलेंगे, महिमा को, इनाम को पाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन। और निशाने की ओर से चलने वाला आज हमारे जीवन में और किस प्रकार का
जो निशाने की ओर से चलने वाला, निशाना बन के आगे बढ़ने वाला जीवन में और क्या क्या होता है करके हम पढ़ेंगे। फिलिपियों को लिखा हुआ पत्री 3 अध्याय 13 पद। हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। आमीन।